जोकीहाट सीट की जीत के बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब लोगों का यहाँ स्वागत है। और सबसे पहले जो जोकीहाट का उपचुनाव का जो रिजल्ट आया, इसके लिए मैं जनता के प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए अपना नमस्कार करता हूं। और ये जो जीत है, ये जनता की जीत है। और आप लोगों को पता होगा कि जो जोकीहाट जो सीट था, लगातार 2005 से वहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड का घर रहा और बड़े विश्वास के साथ पूरे जनता दल ही नहीं बल्कि एनडीए के लोग लगातार दावा करते रहे कि जोकीहाट की जो जीत होगी वहां जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की जीत होगी। या जिसको जनता ने सबक सिखाने का काम किया, रेप केस से लेकर के लगातार जो सुशासन बाबू जो दावा करते थे सुशासन का राज है, ऐसे उम्मीदवार को वहां टिकट दिया जो मूर्ति चोरी करने का काम किया, बलात्कार के मुकदमे हैं, मर्डर का, हत्या का मुकदमा चल रहा है। ऐसे लोगों को, अपने चहेते को नीतीश कुमार जी पूरा ताकत लगा दिए, धन बल लगा करके प्रशासन को भी लगाए, पूरा प्रेशर रहा ताकि पोलिंग जो हो वो स्लो हो। हम आपको बताना चाहेंगे कि सब कुछ देखते हुए जनता ने ये देखा कि जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया, जिन्होंने पलटी मारने का काम किया है, उस जनादेश का अपमान का जो बदला है जोकीहाट की जनता ने लेने का काम किया। और ये नीतीश कुमार जी ने जो रामनवमी के दौरान जो 2 लाख तलवारें बंटवाने का काम किया था, जनता ने आज नीतीश कुमार जी को उसके लिए पुरस्कार देने का काम किया। जो लोग जहर फैलाते थे, फैलाया गया पूरे बिहार भर में, लेकिन आज जहर फैलाने वालों की हार हुई है, तलवार बांटने वालों की हार हुई है। और हम लोगों ने जो मोहब्बत और अमन चैन की जो बात की, आज पूरा जोकीहाट और पूरा बिहार हम लोगों को समर्थन देने का काम किया है, भारी मतों से हम लोगों को जिताने का काम किया है। जो आंकड़ा है लगभग हम लोग 41,500 मतों से हम लोग विजय हुए। आप समझिए कि जितना वोट जनता दल यूनाइटेड को लगभग 40,000 का वोट आया, जितना उनको वोट नहीं मिला था, उससे ज्यादा वोटों से हमारी जोकीहाट में जीत हुई है, जोकीहाट में। और एक अगर आंकड़ा आपको दें लोकसभा चुनाव का, बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जोकीहाट में 39,000 वोट मिले थे और जनता दल यूनाइटेड को इस बार लगभग 40,016 वोट मिले। ये जो नीतीश जी जो कहते थे इनका चेहरे का कमाल है, आज इनका चेहरे का कमाल है कि ये आंकड़े जब आएंगे तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना जो है मुश्किल पड़ जाएगा। लगभग जो वोट 39,000, 39,500 बीजेपी को आया था लोकसभा चुनाव में, आज जनता दल यूनाइटेड को मात्र 40,016 वोटें ही मिली हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का मात्र जो डिफरेंस है 499 वोट का, यानी ये जितना वोट था ये बीजेपी का वोट था। और नीतीश जी का जो जोकीहाट और चेहरे का कमाल की जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि 499 ही खाली जो वोट है वो नीतीश कुमार जी को मिला है। तो ये हमारे सुशासन बाबू, जो हमारे चाचा बार बार जो पलटी मारने का काम करते हैं और जो दावा करते थे जदयू के लोग कि जो राष्ट्रीय जनता दल को जो 80 सीटें मिली हैं ये नीतीश जी के चेहरे का कमाल है, तो देख लीजिए नीतीश जी का चेहरे का कमाल की 499 वोटों पर ही वो सिमट करके रह गए हैं। और आप देखिएगा कि जो 71 जो सीटें जो आई हैं, ये साबित हो गया है कि 71 जो सीटें आई हैं वो लालू जी और राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत जनता दल यूनाइटेड जो है 71 सीटों पर पहुंचा है। ये साबित करता है ये आंकड़ा। और हम तो कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से
पूरे देश भर में विपक्ष के लोग जो गोलबंद हुए, हम शुरू दिन से ही कहते थे, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से मायावती जी, अखिलेश जी और सभी आरएलडी के लोग, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग एकजुट हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से बहन मायावती जी का, अखिलेश जी का, आरएलडी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि देश हित के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं, इससे बीजेपी को जो सबक जो लोगों ने सिखाने का काम किया, जो जुमलेबाजी करने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, इसके लिए हम सभी विपक्षी दलों को धन्यवाद देते हैं। आप बिहार देख लीजिए, लगातार हम तीसरा बाय इलेक्शन हम लोग जीते हैं। जब से नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़े हैं, ये लगातार जितने चुनाव हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल जहां जहां चुनाव लड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल भारी मतों से चुनाव जीतने का काम किया है। और एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, जितनी जगह बाय इलेक्शन हुई, चाहे अररिया हो, जहानाबाद हो या जोकीहाट हो, ये हमारा ट्रेडिशनल सीट नहीं था। जहानाबाद की अगर बात की जाए तो भाजपा और जनता दल का गढ़ था। वहां भी नीतीश जी के निकलने के बाद जब हम एक थे तो 30,000 मतों से हमारी जीत हुई थी। इस बार जब हम लड़े तो 35,000 वोटों से हम लोग जहानाबाद की चुनाव को भी हम लोगों ने जीतने का काम किया। जोकीहाट का आंकड़ा हमने आपको दे दिया। तो 3 बाय इलेक्शन जीतने के बाद ये सबक है नीतीश कुमार जी के लिए और भाजपा के लिए कि ये जो आप लोगों ने अनैतिक जो गठबंधन किया है, जनादेश का अपमान करते हुए, इससे नीतीश कुमार जी को अपनी अगर सोई हुई अंतरात्मा है तो जगाएं, अपनी सोई हुई अंतरात्मा को जगाएं, नैतिकता के आधार पर जो जनता का जनादेश है, अंतरात्मा की आवाज सुने और तुरंत गवर्नर हाउस जाकर के रिजाइन देने का काम करें। ये हार ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों ने बिहार के साथ छलावा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया। हमें सभी वर्गों ने, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्गों के लोगों ने, सभी लोगों ने हमको मतदान किया है, तब हमारी जाकर के भारी जीत हुई है। कोई अगर हमें कहता है कि हम सिर्फ माई समझ कर की वजह से जीते हैं तो माफ कीजिएगा, हमें सारे वोट, चाहे जहानाबाद सीटों में भी देखिएगा तो उसमें सारा दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक भाई, जितने हमारे व्यवसायिक भाई, जितने परेशान किए गए केंद्र सरकार के द्वारा और प्रगतिशील वर्ग के लोगों ने हम लोगों को एक मत होकर के, एकजुट होकर के हम लोगों को जिताने का काम किया। तो तेजस्वी यादव को हम सुन रहे थे, आत्मविश्वास से भरे हुए दिख रहे थे। नीतीश कुमार पर जमकर हमला उन्होंने बोला। हमारे साथ दिलीप जी मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। दिलीप जी, क्या माना जाए, तेजस्वी की लोकप्रियता को क्रेडिट देंगे आप, लालू यादव के जेल जाने की सहानुभूति को क्रेडिट देंगे, या नीतीश से नाराजगी को आप कहेंगे जिम्मेदार कि ये सीट जो है आरजेडी ने निकाली है? देखिए, इस समय जो तेजस्वी का चेहरा है उससे आत्मविश्वास फूट कर एक तरह से जैसे ऊज आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और इसमें जो बुरी खबर है, अच्छी खबर जिनके लिए है वो दिख रहा है, बुरी खबर बीजेपी से भी ज्यादा इसमें नीतीश कुमार के लिए है। अब बिहार की राजनीति एक तरफ वो आरजेडी का होना है और दूसरी तरफ बीजेपी का होना है। नीतीश का स्पेस जो है वो बहुत श्रिंक हो गया है और नीतीश जब अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो 6 या 7 एमएलए या 1 या 2 एमपी जिता पाए हैं। राजनीतिक इतिहास बिहार का यही है। तो वो इतिहास एक तरह से फिर से दोहराया जा रहा है। नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में अब वो बहुत संकरी गली से अब वो गुजर रहे हैं, जहां दाएं बाएं उनको अब कोहनी चलाने की भी शायद जगह नहीं है। तो वो अब किसी न किसी अलायंस में रह के ही सर्वाइव कर पाएंगे। अकेले नीतीश कुमार की राजनीतिक सत्ता का अंत है ये उपचुनाव। उसी एक कंटिन्यूटी को ही बता रहा है जो पिछले जिन उपचुनाव की बात तेजस्वी कह रहे थे कि नीतीश कुमार पॉलिटिकली सर्वाइव अकेले तौर पर नहीं कर सकते हैं और उससे अलायंस से भी वो किसी अलायंस पार्टनर को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। उनका अपना वोट दरअसल है नहीं और वो कोई भी एक चमकता चेहरा वगैरह का जो उनका क्लेम था उसका वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, यही वो दिखा रहा है।
दिलीप जी, एक चीज और निकल कर आ रही है। जब लालू यादव जेल गए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, कहीं आरजेडी टूट ना जाए। तो तेजस्वी ने बहुत अच्छी तरह संभाला भी और वो आत्मविश्वास आज दिख भी रहा है, जिस तरह वो आंकड़ों के साथ बैठे हैं और लगातार हमला बोल रहे हैं नीतीश पे। देखिए, नीतीश ये जो तेजस्वी हैं, ये एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग इनकी जिस घर में हुई है, वहां बचपन से पॉलिटिक्स देख रहे हैं। निश्चित रूप से वो दिल्ली में आरकेपुरम स्कूल में पढ़े, डीपीएस में, इसके अलावा क्रिकेटर रहे, लेकिन घर में उन्होंने पॉलिटिक्स को देखा है। अब ये इस सिचुएशन में वो जो उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी है, शायद उस ट्रेनिंग का फायदा उनको आज ये मिल रहा है कि अपने पापा के जेल में रहते हुए भी वो पार्टी को न सिर्फ साथ साथ वो स्टीयर करके आगे ले जा पा रहे हैं, बल्कि पार्टी में कोई टूट-फूट नहीं हो पाई। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मौके पर पार्टियां टूट जाती हैं कई बार जब नेता उपस्थित नहीं होता है। तो और दिल्ली के पॉलिटिशियन हैं, ये तेजस्वी हर दिन कोई न कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इसका फायदा उनको मिल रहा है।